महेश शर्मा के पर्सनल सिक्योरिटी सिंघा हैं, जिन्होंने इतनी पूरी कम्युनिटी को, त्यागी समाज की कम्युनिटी को इतनी गंदी गंदी गालियां दी, उनको भी बेल मिल जाती है। उनको महेश शर्मा जी खुद मिठाई खिला रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सुपर सीएम हूँ, आज मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। आज मेरे पति पर जबरदस्ती गैंगस्टर लगा सकते हैं, उनकी बेल को खारिज करा सकते हैं। तो मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ, न्याय बना है। मेरे त्यागी समाज के सभी लोगों को, मेरे साथ साथ सभी लोगों को ये विश्वास है कि योगी जी का बुलडोजर उनके ऊपर भी चलेगा। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है अन्नू त्यागी के साथ और हम सब सीधे सवाल पूछेंगे कि आज जैसे मैम समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया, क्या कुछ बातें हुई और उसके बाद जो है आरएलडी की भी टीम आई थी, उनसे क्या कुछ बातें हुई? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, आप लोगों के माध्यम से और सब लोगों को भी यही कहना चाहूंगी मैं कि मेरे घर जो भी कोई आ रहा है ना, तो मैं उनसे ये पूछ रही हूँ कि वो किस पार्टी से हैं, वो किस पार्टी से नहीं है। जो यहाँ आज लोग आए थे सभी लोग त्यागी थे, जो कि मेरे त्यागी समाज से थे। उनके साथ और समाज के लोग भी आए जो कि पहले कुछ दिनों में आते रहे हैं सभी। तो इस बात को मैं कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहती हूँ। जिस षड्यंत्र के थ्रू जो षड्यंत्र हुआ है कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे को लेकर ही, जब तो मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, जो कि मेरा घर तोड़वा दिया गया, वो सब कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं एक राजनीतिक मुद्दा, मेरे छोटी सी बात को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूंगी कि मेरी किसी भी बात को कोई राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। वो लोग आज यहाँ मेरे घर आए, मेरी परेशानी को, मेरी बात को सुनने आए, और मैं ये आगे भी आपको कहना चाहूंगी कि आगे और भी कोई आएगा मेरी बात को, मेरी परेशानी को सुनने आएगा, तो मैं अपनी परेशानी बताऊंगी, चाहे वो किसी पार्टी से हो। मेरे लिए तो वो मेरी परेशानी को सुनने आने वाले लोग हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैम, जैसा कि अभी मेरठ में भी आप लोग जो है धरना दे रहे हो, उसके अलावा जो है उससे पहले महापंचायत यहाँ पर हुई जिसमें बहुत सारी तादाद में जो है त्यागी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उनकी कुछ मांगे भी थी। लेकिन क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन कुछ आया इसका? जैसे कि आपने कहा कि इतनी बड़ी महापंचायत हुई थी, तो कहीं ना कहीं इस महापंचायत से एक मैसेज जाता है कि हमारा समाज कितना जागरूक है, कितना सभ्य है, कि इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी कोई बदतमीजी या कोई अभद्रता नहीं हुई। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, आपने कहा कि सरकार की तरफ से, तो मेरे त्यागी समाज और बाकी के जो समाज के लोग मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और जल्द ही मिलेगा। बस। तो मेरठ वाले धरने पे जब, जैसा कि आप उम्मीद लगा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ आपसे मिलेंगे, आपसे मिले नहीं, इस पर क्या कहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे समाज ने जो मेरे लिए सच्चाई की जो लड़ाई पे मेरे आगे आए हैं, हम आगे भी, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम उस लड़ाई को आगे लड़ते रहेंगे सच्चाई के साथ, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। आज जैसा कि आज एक या सुनवाई के दौरान जो है श्रीकांत पे जो गैंगस्टर एक्ट वाली कार्रवाई थी, उस पर भी जो है बेल खारिज कर दी गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं क्या कहूंगी, ये तो आप खुद ही देख लें कि मेरे पति की बात कहाँ से शुरू हुई थी, एक लड़ाई झगड़े को लेकर, छोटी सी बात को लेकर। तो अभी पिछले कुछ दिनों में एक महिला ने कितनी गालियां दी ना जाने, उसको 2-3 दिन में उसको बेल मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ महेश शर्मा के पर्सनल सिक्योरिटी सिंघा हैं, जिन्होंने इतनी पूरी कम्युनिटी को, त्यागी समाज की कम्युनिटी को इतनी गंदी गंदी गालियां दी, उनको भी बेल मिल जाती है। उनको महेश शर्मा जी खुद मिठाई खिला रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं अगर मेरे पति को बेल नहीं मिली है, तो सीधा सीधा मैं तो यही कहूंगी, मैं ये क्या कहूंगी, वो तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा, इवन सबको ही दिख रहा है, जब इतना बड़ा मुद्दा बन गया है ये, कि अगर शायद महेश शर्मा जी मेरे बारे में भी कोई इंटरेस्ट लेना चाहते, महेश शर्मा जी ने मेरे बारे में पर्सनल ग्रजेस निकाले, उन्होंने अपने पर्सनल परेशानियों को इतना बड़ा इशू बनाया कि मेरे छोटे से पौधों से लड़ाई को लेकर मेरे पति पर 25,000 का इनाम, मेरे पति श्रीकांत त्यागी की राजनीतिक हत्या की, हमारा घर तोड़ दिया गया और गैंगस्टर लगा दी गई, जो आज बेल ना होने का सीधा सीधा कारण डॉक्टर महेश शर्मा है।
बिल्कुल, जिस तरह से जो कार्रवाई जो मतलब एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस संज्ञान में लिया गया, जिसके जिसके विरुद्ध जो है धाराएं लगाई गई, तो उन सब मामलों में तो उनको बेल मिल गई, लेकिन गैंगस्टर एक्ट वाले मामले में ये जो है मामला फंसा हुआ है। लेकिन अभी जिस तरह से ये बुलडोजर कार्रवाई आपके घर पे हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? आपने बिल्कुल सही पूछा कि बुलडोजर की कार्रवाई हुई। कहीं ना कहीं मैं, मेरा समाज जो आज इस लड़ाई में खड़ा हुआ है, तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि मेरे समाज ने और मैंने हार नहीं मानी है। अगर महेश शर्मा जी को ये लगता है कि मेरे पति की आज बेल नहीं हुई है तो हम हार मान गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लड़ाई हम जब तक लड़ेंगे, और मेरा, मेरे पूरे त्यागी समाज का और बाकी के समाज जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका पूरा विश्वास है कि योगी जी का बुलडोजर जैसे मेरे उस पर चढ़ा, महेश शर्मा जी ने मेरे वैद को भी अवैध कहकर चढ़ा, तो महेश शर्मा जी की हॉस्पिटल के जो बिल्कुल अवैध है, उसमें न जाने कितने अवैध कार्य काम हो रहे हैं, उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई जरूर होगी। मेरे त्यागी समाज का और मेरा पूर्ण विश्वास है इस पर कि योगी जी महेश शर्मा जी के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं महेश शर्मा जी को इस चीज का घमंड है। वो अपने आप को योगी जी से बड़ा समझ रहे हैं। उनको लगता है कहीं ना कहीं, ये सिर्फ उन्हीं को महसूस होता है कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सुपर सीएम हूँ, आज मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। आज मेरे पति पर जबरदस्ती गैंगस्टर लगा सकते हैं, उनकी बेल को खारिज करा सकते हैं। तो मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ, न्याय बना है। मेरे त्यागी समाज के सभी लोगों को, मेरे साथ साथ सभी लोगों को ये विश्वास है कि योगी जी का बुलडोजर उनके ऊपर भी चलेगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। धन्यवाद। अब जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तमाम, अगर आप बिल्कुल त्यागी, श्रीकांत त्यागी घर के सामने देखें तो यहाँ पर भी कुछ इलीगल आपको कंस्ट्रक्शंस दिखेंगे जो कि अवैध टाइप है। और मैं इन पे भी सवाल करना चाहूंगा कि यहाँ पर तमाम आपके घर के ठीक सामने जो है घर में एक्सटेंशन हमें दिख रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं बस इतना सा कहूंगी कि अभी तक तो मैं सोच रही थी कि अगर शायद ये लड़ाई वर्सेस ईना अग्रवाल होती, लेकिन फिलहाल ये लड़ाई वर्सेस डॉक्टर महेश शर्मा हो रही है। तो आप खुद भी अपने कैमरे से दिखाएं, सब लोगों को, दुनिया को दिखाएं कि मेरा जो सिर्फ मैंने अपने घर को कवर किया हुआ था, उसको अवैध कहकर तोड़ दिया गया। यहाँ तो लोगों ने फ्रंट भी कवर किया हुआ है, रूम भी बनाए हुए हैं अपने ओपन एरिया में, उसको आज महेश शर्मा जी आकर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आज क्या पीड़िता मैं नहीं हूँ? आकर वो मेरे सामने आकर क्यों इन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ कहीं ना कहीं महेश शर्मा जी, मैंने पहले भी बताया कि उनको ये लग रहा है कि मैं सुपर सीएम हूँ, जो मैं चाहूंगा वो होगा। उन्होंने चाहा कि मेरी बैल्कनी टूटे, मेरा घर टूटे, तो उन्होंने तुड़वा दिया। उन्होंने चाहा कि गैंगस्टर लगे तो हो गई। उन्होंने मेरे त्यागी समाज को बदनाम करने की कोशिश की तो हो गई। उनको लग रहा है कि मुझसे बलवान कोई नहीं है, लेकिन उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं क्या, पूरा समाज ये कहना चाहता है कि हमारा पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। शासन प्रशासन हमारे पूरा साथ देगा, सरकार भी इस चीज को सुनेगी, और योगी जी पर, मोदी जी पर मेरा पूरा भरोसा है कि हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। और मैं आगे बताना देना चाहती हूँ, अभी तक मैं शांति का सहयोग दे रही थी, और अगर मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो मेरे को अपने बच्चों के साथ चाहे रोड पर उतरना पड़े, चाहे मुझे अनशन करना पड़े, तो मैं वहां तक भी जाऊंगी। अभी जैसा कि अब चलिए, तो सवाल ऐसे हो गए सवाल कि भाई क्या कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम बिल्कुल पर्सनल सवाल आपसे पूछें कि जैसे यहाँ से आप जब निकलते हो घर से बाहर, या घर से निकलना कितना मतलब मुश्किल होता है, या आसपास लोगों को फेस करना, या क्या कुछ लोग जो है आपको देख के कहते हैं, क्या कुछ ऐसी आप अपनी जो है कोई कहानी या फिर ऐसे कुछ बताना चाहेंगे यूपी तक को? देखो, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं उस चीज को बताती हूँ तो मुझे दुख होता है। लेकिन जहाँ इस सोसाइटी की वो 9-10 महिलाएं, जिनको पर्सनली पता नहीं, मुझे क्या पता नहीं था कि वो षड्यंत्र को करके आई हैं, तो शायद मैं षड्यंत्र होने ही नहीं देती अपने साथ। लेकिन उन लोगों को आपत्ति है कि वो मेरे बच्चों को गुंडा कह रही हैं। वो कहाँ की एजुकेटेड महिलाएं हैं जो इतनी बड़ी होकर, खुद माँ होकर, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों को गुंडा कह रही हैं, मुझे कह रही हैं बेशरम है। तो शायद मैं उनको लोगों को कह देना चाहती हूँ कि मैं ना तो इन चीजों से हार मानने वाली हूँ, ना ही मैं इन चीजों से डर रही हूँ कि वो मुझे कुछ भी कहेंगी तो मैं कुछ कर लूंगी अपने साथ। कोशिश तो यही है, इवन मैंने सरकार के आगे ये मांग भी रखी है कि जिस तरह से इन सोसाइटी की महिलाओं ने व्हाट्सएप के पर्सनल ग्रुप पर भी ये भेजा है कि इसकी लाइट काट दी जाए। अभी कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता है कि उनकी चैट सारी मेरे पास हैं, जो उन्होंने, ईना अग्रवाल ने जो लोगों को कहा है कि वो श्रीकांत त्यागी की घर की लाइट काट दी जाए। ईना अग्रवाल के कहने पर मेरे घर की लाइट काटी गई, क्योंकि ईना अग्रवाल को
पीछे से महेश शर्मा का इतना प्रेशर था, पुलिस प्रशासन पर इतना प्रेशर था कि मेरे साथ जो अभद्रता हुई, मेरे साथ जो बदतमीजी हुई, जिसको कहीं ना कहीं महेश शर्मा जी ने अवॉइड किया, लेकिन मेरे त्यागी समाज ने देखा। और इन महिलाओं को भी मैं कहना चाहूंगी, उनका जितना मन है वो कह सकती हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनके कहने पर। और उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं सरकार कार्रवाई करेगी, पूर्ण विश्वास है मेरा इस। आज पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश के त्यागी जो है वो आपके साथ हैं, आपके पीछे खड़े हैं, आपके साथ मेरठ में भी धरना दे रहे हैं। तो कल को अगर त्यागी समाज को आपकी जरूरत लगेगी कि महिला एक आवाज उठाए, क्या आप आवाज उठाएंगे? वो ये तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि जब मेरा त्यागी समाज मेरे लिए भगवान बनकर आया है, तो मैं तो अपने समाज की, मेरे बड़े बुजुर्ग, जवान, युवान, सब इतने बढ़ चढ़ के उन लोगों ने मेरा साथ दिया है कि अगर मेरे को अपना, जो अगर वो मुझसे ये कहें, जो उनका सही, बिल्कुल जो वो सोचेंगे कि ये करना है, तो मैं उनके हर तरीके से तन मन धन से साथ हूं। जहां उनको चाहिए कि मेरे को ये करना चाहिए, मैं उनका पूर्ण सहमति से मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, डटकर इस मैदान में। उनकी मेरी लड़ाई में जो वो रहे हैं अंत तक, जब तक हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे साथ साथ एक त्यागी समाज को भी बदनाम करने का काम किया है इस प्रकरण ने, तो उनकी लड़ाई में भी मैं उनके साथ हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ अनु त्यागी थी जो कि बता रही थी कि क्या कुछ अभी तक हो रहा है, और साथ साथ उन्होंने सवाल भी खड़े किए कि भाई ठीक जो है घर के सामने इस तरह के इंक्रोचमेंट्स हैं, उस पर भी महेश शर्मा को ध्यान देना चाहिए, लेकिन महेश शर्मा ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन तमाम और भी मुद्दे थे जिन पर जो है अनु त्यागी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि नहीं, ये बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है। जिस तरह से लड़ाई जो है यहां से महापंचायत से सीधे मेरठ गई, मेरठ के बाद अब जहां भी जरूरत होगी वहां वो अपने बच्चों के साथ जरूर लड़ेंगी, चाहे अनशन भी क्यों ना करना पड़ जाए। तो बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखिए यूपी तक।